हेलो व्हाट्सअप गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो और स्वागत है आपका आनंद परमार क्लासेस पर। मेरा नाम है श्याम। आज हम बात करने वाले हैं 17 मार्च से बनने वाले महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में और उनसे बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। देख लेते हैं आज का मोटिवेशनल कोट, और वो क्या है कि जब तक पूरे समुद्र का पानी भी एक जहाज को नहीं डुबा सकता, जब तक पानी को जहाज के अंदर ना आने दे। यानी कि पूरे समुद्र का पानी जब तक एक जहाज को नहीं डुबा सकता, तब तक पानी को जहाज के अंदर ना आने दे। उसी तरह दुनिया का कोई भी नकारात्मक विचार आपको नीचे नहीं गिरा सकता जब तक कि आप उसको अंदर आने की अनुमति ना दें। यानी कि किसी भी गलत जो विचार है उसको आप अंदर ना आने देंगे तो आपकी नकारात्मक सोच ना बनेगी। इसलिए नकारात्मक ना सोचें और अपना जो माइंड है उसको हमेशा पॉजिटिव बना के रखें। हमेशा ये नहीं सोचें कि ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता। हमेशा ये सोचें और एक संकल्प करें कि जब भी आप कांच में अपना आईने में मुंह देखते हैं तो डायरेक्ट ये बोले कि बी पॉजिटिव, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ और मैं जीत के दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। और क्या है हमारा पहला क्वेश्चन? तो ये है, विश्व रोटरेक्ट दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है, इसका आपको राइट आंसर लगाना है। फटाफट लगाइए राइट आंसर। आपके सामने स्क्रीन पर ऑप्शन दिए हुए हैं, फटाफट लगाइए। इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन जो डी है 13 मार्च। ठीक है, 13 मार्च को विश्व रोटरेक्ट दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब हम पहले तो बात कर लेते हैं मार्च से बनने वाले महत्वपूर्ण दिवस के बारे में। ठीक है, तो देख लेते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। ये कब मनाया जाता है? 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। ठीक, इसके बाद होता है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, जो कि इसकी स्थापना हुई थी उसी दिन मनाया जाता है, तो 12 मार्च को मनाया जाता है। और विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को। इसके अलावा आयुध निर्माण दिवस मनाया जाता है 18 मार्च को। विश्व खुशहाली दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। और भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु इनके शहीद होने पर शहीद दिवस मनाया जाता है 23 मार्च को। ठीक है, एक शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है, लेकिन एक शहीद दिवस 23 मार्च को भी मनाया जाता है। वो शहीद दिवस अलग है और ये शहीद दिवस अलग है। इसके अलावा हम देख लेते हैं कि विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 मार्च को मनाया जाता है। और ग्रामीण डाक जीवन बीमा दिवस ये 24 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा हम देख लेते हैं बांग्लादेश का राष्ट्रीय दिवस 26 मार्च, तो ये 26 मार्च को मनाया जाता है। इस दिन इसकी स्थापना हुई थी, यानी कि इसको अलग किया गया था। यहाँ पर प्रधानमंत्री दौरे पर भी जाने वाले हैं 26 मार्च को। ठीक है, देख लेते हैं अब इंपॉर्टेंट बातें। तो 13 मार्च को विश्व रोटरेक्ट दिवस मनाया जाता है। और इसके बारे में इंपॉर्टेंट बातें क्या है, तो ये है कि जो रोटरेक्ट है वो अमेरिका के सोलेट नॉर्थन कैरोलिना अमेरिका में जो चॉर्लेट नॉर्थ रोटरी क्लब है उसमें 1968 में एक रोटरी इंटरनेशनल यूथ जिस प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया था यहाँ से। ठीक है, और ये इम्पोर्टेंट क्यों है, तो इसमें 18 से 30 वर्ष की आयु के बीच के जो युवा और महिला है उनको सामुदायिक संगठन के रूप में सेवा प्रदान की जाएगी। ठीक है, इसके अलावा देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हाल ही में समाचारों में देखा गया सी बकथोर्न जो क्या है ये, इसका आपको राइट आंसर लगाना है। सी बकथोर्न क्या है ये, तो इसका राइट आंसर फटाफट लगाइए। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है वह आने वाला है झाड़ी। ठीक है, ये जो बकथोर्न है, सी बकथोर्न, ये झाड़ी है। ठीक है, और ये हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है, इसके बारे में इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं। तो इसे हिमाचल प्रदेश के स्थानीय रूप में छरमा कहा जाता है। और ये एक नारंगी पीले रंग का खाद्य और बेर का उत्पादन करता है। ठीक है, जिसे बोर हम खाते हैं ना, वो बेर। ये शुष्क क्षेत्रों में लद्दाख और जो स्पीति के ठंडे रेगिस्तान है उनमें भी पाया जाता है। और हिमाचल प्रदेश राज्य है, इसके राज्य में ये ठंडे जो इलाके हैं उनमें बकथोर्न में इनका फैसला लिया गया है। ठीक है, अब हिमाचल प्रदेश में है तो हिमाचल प्रदेश के बारे में हम बात कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय है। मुख्यमंत्री यहाँ के जयराम ठाकुर जी है। ठीक है, इसके अलावा जो हिमाचल प्रदेश है वो एक तो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश इतने राज्यों से घिरा हुआ है। यहाँ पर प्रमुख रूप से हिंदी और लाहौरी भाषा बोली जाती है। और इसका जो विधानमंडल है वो एक सदनात्मक है, जिसमें राज्यसभा की कुल 3 सीटें हैं, लोकसभा की 4 सीटें हैं और विधानसभा की 68 सीटें हैं। ठीक है, यहाँ का जो राजकीय पशु है वो कस्तूरी मृग है। राजकीय पक्षी मोनाल है, जो कि मोनाल विजन के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको सूर्यताल झील, चंद्रताल झील, नाकोताल झील, खजियार झील,
सुखसर झील, रेणुका झील और सोरंग झील यहाँ पर महत्वपूर्ण आपको मिल जाएगी। और गोविंद सागर झील जो कि इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पर मिल जाएगी। गोविंद वल्लभ पंत नहीं मिलेगी आपको, गोविंद सागर झील यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर सतलज, व्यास, चिनाब और रावी नदी ये आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, इसके अलावा जो गुर्जर, गिद्दी, किन्नर और लाहौली जनजाति यहाँ पर फेमस है। ठीक है, यहाँ पर कौन कौन सी श्रेणियाँ पाई जाती है पर्वत की, तो उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। शिवालिक श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी, जो कि पीर पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर है में उसकी पीर पंजाल जो पर्वत है उसकी श्रेणियाँ यहाँ तक आती है, हिमाचल प्रदेश तक। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर कौन कौन से इंपॉर्टेंट बांध बने हैं, इंपॉर्टेंट रहते हैं बांध हमेशा एग्जाम में। ठीक है, 1 नंबर का कहीं से भी कोई सी भी एग्जाम हो उसमें पूछा जाता है। तो हिमाचल प्रदेश के भी हम बात कर लेते हैं, जैसे नांगल बांध है, तो ये किस नदी पर बंधा है, सतलज पर, और हिमाचल प्रदेश में बना है। कोल्डेम बांध ये भी सतलज नदी पर बना है। भरक्का बांध ये सतलज नदी पर बना है। और चेमेराई बांध ये जो रावी नदी पर बना है। और जो पोंग बांध है ये व्यास नदी पर बना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका नाम महाराणा प्रताप सागर बांध भी है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में अब दर्रे भी महत्वपूर्ण है, तो हम दर्रे बात कर लेते हैं, सीप किला, रोहतांग और बाड़ालाचा। इसकी हम ट्रिक देख लेते हैं, क्या है, रोहित ने बड़ी छिपकली देखी, कहाँ पर, हिमालय पर। ठीक है, तो सिपकिला यानी कि छिपकली रोहित ने देखी है, तो रोहतांग दर्रा, बाड़ालाचा मतलब बहुत बड़ी देख ली है भाई, इसलिए सिपकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा, बाड़ालाचा दर्रा यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा देख लेते हैं हम, यहाँ पर आपको आलू अनुसंधान केंद्र मिल जाएगा, जो कि शिमला में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। इसके अलावा देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा घोषित ऑल इंडिया टूरिस्ट व्हीकल ऑथोराइजेशन एंड परमिट रूल्स जो 2021 किस महीने से लागू होगा, तो ये किस महीने से लागू होगा, इसका राइट आंसर आप लगाएंगे, कौन सा राइट आंसर आएगा, तो क्या आएगा इसका राइट आंसर, अच्छा मैं बता देता हूँ, इसका जो राइट आंसर आने वाला है अप्रैल, 1 अप्रैल से जो सड़क राजमार्ग मंत्रालय है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, उन्होंने ये घोषित किया है कि जो ऑल इंडिया में टूरिस्ट और व्हीकल ऑथोराइजेशन जो परमिट और रूल है इनके, उनको 2021 से लागू कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हम इसके इंपॉर्टेंट बातों को जान लेते हैं। तो जो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय है, उसने पर्यटन वाहनों को ऑपरेटर के लिए एक नई योजना की घोषणा की है। ठीक है, और ये जो पर्यटक वाहन है ये ऑपरेटर ऑनलाइन मोड के माध्यम से आपको अखिल भारतीय पर्यटक प्राधिकरण और जो परमिट के लिए आवेदन आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, ये आवेदन 30 दिन में जमा करना पड़ता है आपको। और जो ऑल इंडिया टूरिज्म व्हीकल जो ऑथोराइजेशन एंड परमिट रूल्स 2021 इनके नियामक को जो 1 अप्रैल 2021 से इसको लागू किया जाएगा। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। ठीक है, अब इसके बारे में हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट कुछ। भारत में प्रथम तो देश का जो पहला चमड़ा पार्क है वो कहाँ पर खोला गया, तो यूपी में खोला गया। ठीक है, इसके अलावा पहला देश का जेंडर पार्क ये कहाँ पर बनाया गया, तो जेंडर पार्क बनाया गया है केरल में। ठीक है, इसके अलावा इंपॉर्टेंट और क्या है, तो बुद्धिस्ट थीम पार्क कहाँ पर बनाया गया है, सांची मध्य प्रदेश में बनाया गया बुद्धिस्ट थीम पार्क। ठीक है, इसके अलावा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो कि गुजरात में बनाया गया है, और पहला फायर पार्क उड़ीसा में बनाया गया है। अच्छा, भारत का पहला जो है कि स्की पार्क कहाँ पर बनाया गया है, इसका आपको राइट आंसर लगाना है। ठीक है, भारत का पहला स्की पार्क कहाँ पर बनाया गया है, स्की पार्क, किसी को याद हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, इसके अलावा देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2021 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार किस देश के बाद विश्व का चौथा सबसे बड़ा रिजर्व बन गया है, तो इसका क्या आएगा राइट आंसर, आप लगाएंगे फटाफट। तो इसका जो राइट आंसर आएगा रसिया, रूस देश। ठीक है, रूस देश में जो भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो सबसे बड़ा चौथा बना है, तो सबसे बड़ा कौन सा है, रूस। अब इसके बारे में इंपॉर्टेंट बातें हम जान लेते हैं। तो जो 5 मार्च 2021 तक भारत की जो विदेशी होल्डिंग है उनके अनुसार जो है इनको जो 580.3 बिलियन इसकी जो है कि मुद्रा होल्डिंग रह गई है, इसको पीछे छोड़कर रूस ने 580.1 बिलियन के साथ पीछे रख दिया है। ठीक है, अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने इसे लागू किया है, तो जो चीन है उस पर इसको रिजर्वित किया है, यहाँ पर इसको रिजर्व किया है, और उसके बाद जापान और स्विट्जरलैंड है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मेज पर चीन जो कि इसको रिजर्व किया है, उसके बाद जापान और स्विट्जरलैंड इसके बाद आते हैं। ठीक है, अब रूस में, तो रूस की राजधानी क्या है, मॉस्को, और यहाँ की जो मुद्रा है वो क्या है, तो रूबल है। ठीक है, और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है, इसके अलावा प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन है। अब आप मैप में देख सकते हो रसिया। ठीक है, रसिया जो है कि हमारा एशिया में आता है। इसके अलावा
जो मंगोलिया है और रसिया के बीच में कौन सा जो है कि मरुस्थल पड़ता है, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल पड़ता है, उसका नाम आपको मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कौन सा पड़ता है। ठीक है, फटाफट लगाइएगा, फटाफट कमेंट में इसका आंसर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7000 एक दिवसीय रन बनाने वाली भारतीय जो इतिहास की पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो क्या आएगा इसका राइट आंसर, फटाफट लगाइए, क्या आएगा इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन सी मिताली राज। ठीक है, मिताली राज जो है कि 7000 एक दिवसीय रन बनाने वाली इतिहास की पहली महिला क्रिकेटर बन गई है। इसके अलावा जो 2018 का एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी सौरभ चौधरी बने हैं, जो कि शूटिंग में। इसके अलावा ओलंपिक में जो है कि स्वर्ण पदक जीतने वाला एकमात्र खिलाड़ी अभिनव बिंद्रा है, जिसने कि जो रैली हुई थी 2016 की रियो की, उसका जो है कि अनुमोदन किया था उसने, यानी कि सबसे आगे झंडा लेकर जो भारत का चले थे वो अभिनव बिंद्रा ही थे। ठीक है, अच्छा 2008 का ओलंपिक कहाँ पर हुआ था? तो बीजिंग में हुआ था। इसके अलावा सिल्वर गर्ल के नाम से किसे जाना जाता है? तो पीवी सिंधु को जाना जाता है, और बीबीसी स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द इंडिया वो भी पीवी सिंधु को चुना गया है। ठीक है, इसके अलावा हम इनके बारे में इंपॉर्टेंट बात जान लेते हैं। तो इन्होंने 15 मार्च जो कि अभी बीते दिनों 213वां वनडे था इनको इसका मुकाम हासिल किया है। और ये उपलब्धि मिताली राज ने 12 मार्च को 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर के रूप में और दूसरी विश्व की महिला बन चुकी है। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने 7000 एक दिवसीय रन बनाने वाली विश्व की पहली महिला, देख सकते हो आप स्क्रीन पर भारत की शेरनी को। ठीक है, इसके अलावा देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चेमांचेरी जो कुन्नीरमन नायर का मार्च 2021 में निधन हो गया है, उन्होंने पद्मश्री पुरस्कार से इनको नवाजा गया था। तो कौन है फेमस ये है? तो इनकी डेथ, इनको पद्म पुरस्कार किस वर्ष मिला था? इसका आपको राइट आंसर लगाना है, क्या आएगा फटाफट लगाइए, कब मिला था इनको? इसका जो राइट आंसर आएगा 2017। ठीक है, 2017 में जो चेमांचेरी कुन्नीरमन नायर है, इनका निधन हुआ है, इनको पद्मश्री से नवाजा गया था 2017 में। ठीक है, इनके बारे में इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं। तो ये जो कथकली में इन्होंने जीवन भर ध्यान दिया है, और ये कि प्रतिष्ठित भारतीय नृत्य कलालयम या कि मलयालम की से इनकी शुरुआत हुई थी कथकली की। ठीक है, इन्होंने अभिनेता जो कि विनीत है उनके साथ सबसे लोकप्रिय शिष्यों में से एक है, और इनका निधन हो चुका है। ठीक है, ये केरल की संगीत नाटक अकादमी जो फेलोशिप है उनके द्वारा इसको 2017 में पद्मश्री मिला था। ठीक है, यानी कि उनकी जो है कि समर्थन में रहते हुए, इनको देख सकते हो आप स्क्रीन पर। इसके अलावा देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो T20 इंटरनेशनल में 3000 रन बनाने वाले जो है कि पहले बल्लेबाज कौन बने? तो इसका आपको राइट आंसर लगाइए फटाफट, क्या आएगा इसका जो राइट आंसर है, ऑप्शन जो 4 है, विराट कोहली। ठीक है, ये T20 इंटरनेशनल में 3000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। इसके अलावा उन्होंने 87 जो T20 है उन्होंने 3001 रन बना दिए, और अब भी वो कमी नहीं कर रहे हैं। शाम का मैच आपने देखा हो तो उन्होंने काफ़ी मज़े कर दिए हैं। ठीक है, इसके अलावा न्यूजीलैंड के जो मार्टिन गुप्टिल उन्होंने T20 क्रिकेट की सूची में दूसरे स्थान पर रहकर कुल 99 मैचों में 2839 रन बनाए हैं। ठीक है, इसके अलावा आप देख सकते हैं विराट कोहली, इनको कौन नहीं जानता है। हम बात कर लेते हैं क्रिकेट के वर्ल्ड कप के बारे में 2019 में जो हुआ था। ठीक है, ये कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो ये इंग्लैंड के वेल्स में आयोजित हुआ था, और भारत ने जो है कि वर्ल्ड कप 2 बार जीता है। एक बार तो 1983 में जीता है, एक बार 2011 में। तो 1983 के समय जो कि कपिल देव थे, और 2011 के समय MSD थे। आप जानते हैं इनको। सर्वाधिक रन जो है कि ओलंपिक में वर्ल्ड कप में किसने बनाए थे? तो रोहित शर्मा ने बनाए थे, और उनको प्लेयर ऑफ द ईयर किसको बनाया गया था? तो वो केन विलियमसन को बनाया गया था। इसके अलावा देख लेते हैं, तो ICC जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दुबई में है, और जो इनके अध्यक्ष है वो ग्रेग बार्कले है। जो विश्व में क्रिकेट होते हैं उसको जो रेगुलेट कौन करता है? तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल भी करता है। और इसके अलावा इंडिया में BCCI करता है, और इसके हेड सौरव गांगुली है। ठीक है, इसके अलावा 2023 का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है वो भारत में हो सकता है। ठीक है, ये प्रस्तावित है। इसके अलावा देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 63वें ग्रैमी अवार्ड्स में किसने अपने लॉकडाउन एल्बम फोकलोर के लिए एल्बम ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया है? इसका आपको राइट आंसर लगाना है, फटाफट लगाइए। राइट आंसर क्या आएगा इसका जो राइट आंसर आएगा, ऑप्शन जो D है, टेलर स्विफ्ट। इनको जो है कि लॉकडाउन में
एल्बम जो कि फोकलोर है, इसमें एल्बम ऑफ द ईयर से इन्हें सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो लॉस एंजलिस में, और ये 63वां ग्रैमी अवार्ड दिया था, और संगीत के क्षेत्र में ये दिया जाता है हर बार। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने 2010 और 2016 में भी ये पुरस्कार जीता है, आप देख सकते हो स्क्रीन पर, कतई जहर है। इसके अलावा देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हाल ही में समाचारों में देखे गए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित होने वाली दूसरी महिला का नाम क्या है? तो क्या आएगा इसका राइट आंसर? आप फटाफट, जो इंदु मल्होत्रा है, इन्होंने जो है कि सर्वोच्च न्यायालय की वरिष्ठ अधिवक्ता जो है, ये दूसरी महिला है। ठीक है, इनके अलावा इंपॉर्टेंट बातें क्या जानते थे? तो इन्होंने द लॉ एंड प्रैक्टिस ऑफ ऑर्बिट्रेशन एंड काउंसिलेशन 2014 जो हुआ था, उसका तीसरा संस्करण लिखा है, और इन्होंने अपना कार्यकाल 11 मार्च 2021 को पूरा कर लिया है। ठीक है, इसके अलावा देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो पाई दिवस कब मनाया जाता है? इसका आपको राइट आंसर लगाना है, क्या आएगा? ऑप्शन जो सी है, 14 मार्च को पाई दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। अब ये क्यों मनाया जाता है? तो जो पाई है उसको जो है कि याद करने के लिए कि पाई नाम की कोई चीज़ है, उसके लिए 14 मार्च को जो है कि दुनिया गणितीय स्थिरांक पाई को पहचानने के लिए पाई दिवस मना रही है। इसके अलावा 1988 में जो भौतिक वैज्ञानिक है लेरी सो, इनके द्वारा इसको इस दिवस की मान्यता दी गई है, यानी कि 1988 से इसे मनाया जाता है। इसके अलावा देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मार्च 2021 में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास ने किसको इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज पुरस्कार से नामांकित किया है, इनका नामांकन किया है? तो किसका किया है? आपको राइट आंसर इसका लगाना है, जो कौशल्या शंकर है। ठीक है, इनको जो है कि अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज पुरस्कार से इनका नामांकन किया गया है। इनके बारे में इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं। तो ये तमिलनाडु में स्थित जाति विरोधी कार्यकर्ताओं और मानव अधिकारों की रक्षक है, यानी कि ये तमिलनाडु से बिलोंग करती है। इसके अलावा इन्होंने मार्च 2021 में कैरिजियन वुमेन इंस्पायर ऑफ द बेटर वर्ल्ड के लिए आयोजन में नामांकन का IWOC पुरस्कार प्रमाण पत्र चेन्नई में अमेरिकी महावाणिज्य दूत इनके द्वारा इनको सौंपा गया है। ठीक है, इसके अलावा हम बात कर लेते हैं। तो ऑस्कर के बारे में हम बात करेंगे कि ऑस्कर अवार्ड जो है कि 92वां संस्करण था, और ये जो है कि एक्टर इसमें बेस्ट कौन है? तो जोकिन फिनिक्स, जो कि जोकर फिल्म के लिए। इसके अलावा जो एक्ट्रेस है रेनी जिवलीगर, वो इसको जूडी फिल्म के लिए मिला है। और बेस्ट मूवी पैरासाइट है, जो कि साउथ कोरिया की है। ठीक है, भारत से 2019 में गली बॉय नामित हुई थी, लेकिन इसका कोई मायना नहीं रहा। इसके अलावा जल्लीकट्टू, जो कि केरल का राजकीय है, इसके अलावा इसको यहाँ पर भेजा गया था लेकिन नहीं पहुँचा था। ठीक है, तो इसके अलावा वहाँ से इसको कैंसिल कर दिया गया, अब बिट्टू को यहाँ से पहुँचाया गया है। ठीक है, बिट्टू को नामांकित किया है 2021 के लिए। ठीक है, इसके अलावा देख लेते हैं एक और मोटिवेशनल कोट। तो जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज़्यादा करो। क्या? जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज़्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत भी ना छूटे, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो, मजबूत इतना वादा करो। सो दैट इज़ फॉर टुडे गाइस। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही और अधिक वीडियोस देखने के लिए हमारा जो चैनल अनफॉर्मल क्लासेस को फॉलो कीजिए। ठीक है, इसके अलावा कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।